कहानी के शुरू में हम पानी की बहुत गहराइयों में एक न्यूक्लियर सबमरीन को देखते हैं जो पानी की गहराई में फंस चुकी है। उसके अंदर कुछ लोग भी होते हैं जिन्हें बचाने के लिए 3 लोग आते हैं। ये तीनों के तीनों रेस्क्यू ड्राइवर्स हैं, जिनमें से एक का नाम जुनास है। अब ये उस फंसी हुई सबमरीन के अंदर जाकर सभी लोगों को अपनी सबमरीन में शिफ्ट कर लेते हैं और तभी जुनास को एहसास होता है कि उस सबमरीन को बहुत बड़ी क्रिएचर ने डुबोया है, जिसके बारे में अभी तक दुनिया को नहीं पता। और वो मखलूक अब उसकी सबमरीन पर भी हमला करने वाला है। वो समझ जाता है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो वो मखलूक उसकी सबमरीन को भी यहाँ से डुबा देगा। उसके दोनों साथी इस बड़ी खराब सबमरीन के अंदर होते हैं। उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपने साथियों को ऊपर लाए, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसने जितने भी लोगों को बचाया है उनके साथ वो खुद भी मारा जाएगा। इसलिए वो अपने दोनों साथियों को वहीं छोड़कर निकल जाता है। अगले पल सबमरीन ब्लास्ट हो जाती है, जिससे उसके दोनों साथी मारे जाते हैं। हादसे के 5 साल बाद दिखाया जाता है कि पानी के अंदर सबसे गहरा ट्रेंच बनाया गया है, जहां पर एक रिसर्च सेंटर है ताकि पानी की इतनी गहराई में सर्च की जा सके। और उसे दुनिया के एक बहुत ही अमीर आदमी ने बनाया होता है, जिसका नाम मोरेस है। मोरेस यहाँ पर डॉक्टर माइन और उसकी बेटी से मिलता है। डॉक्टर उसे ट्रेंच में ले जाता है। पानी के नीचे उन्हें बहुत सारी मखलूक दिखती है। मोरेस चाहता है कि पानी से 11,000 मीटर नीचे एक टीम जाए ताकि वो देख सके कि नीचे क्या है। दरअसल वहां पर उन्हें एक लेयर दिख रही होती है, जिसके बारे में उनका अंदाजा होता है कि शायद ये समुद्र का आखिरी हिस्सा हो। और अब समुद्र से 3 लोग, जिसमें एक ड्राइवर, दूसरी साइंटिस्ट और तीसरी जुनास की बीवी होती है, सबमरीन से नीचे की तरफ चलते हैं। उनके पास एक एडवांस रोबोट भी होता है जो पानी के अंदर रहने वाले मखलूक के बारे में उन्हें बताएगा। जब ये और भी नीचे जाते हैं तो सबको पता चल जाता है कि जैसे ये समुद्र का आखिर समझ रहे थे, वो आखिरी कोना नहीं है, बल्कि थर्मोक्लिन हाइड्रोजन सल्फेट की एक लेयर है। और जैसे जैसे नीचे पहुंचते हैं तो ऊपर से उनके कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और साथ ही सबमरीन की जो ड्राइवर होती है वो कहती है कि पानी में कुछ है। आज से 5 साल पहले जोनास ने भी जो कुछ कहा था वो सच है। और अब जब उनका कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका है और ऊपर बैठे लोगों को समझ आ जाता है कि इन तीनों की जान खतरे में है, वो तय करते हैं कि वो एक रेस्क्यू टीम को नीचे की तरफ भेजेंगे। यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि नीचे किसी को भेजा नहीं जा सकता। आज तक कितने नीचे कोई नहीं गया सिवाय एक आदमी के, जिसका नाम जोनास है। वो 5 साल पहले इतने नीचे गया था। उसके बाद वो जोनास के पास जाते हैं, मगर जोनास उनकी मदद करने से मना कर देता है। मगर उसे बताया जाता है कि तुम्हारी एक्स वाइफ भी सबमरीन में है। ये सुनने के बाद जोनास उनकी मदद करने की हामी बढ़ता है। साथ ही हमें पानी के अंदर दिखाया जाता है कि जहाँ पर उनका सबमरीन खराब हो चुका है, वो तीनों के तीनों सबमरीन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश में लोरी, जो कि ड्राइवर है, वो जख्मी हो जाती है। ऊपर मैनवे की बेटी को दिखाया जाता है, जिसका नाम सोइन है। मैनवे, उसकी बेटी, वो इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड हैं। और अब सोइन चाहती है कि वो नीचे जाकर इन तीनों की मदद करे। वो अपनी बेटी के साथ यहाँ आई होती है। वो अपनी बेटी को कहती है कि मैं जल्द ही लौट आऊंगी, और इस सबमरीन से नीचे पहुंच जाती है। अब जुनास भी यहाँ पर पहुंच चुका है। जुनास ने 5 साल पहले जिन लोगों की जान बचाई थी, उसे उसके लिए क्रेडिट नहीं दिया गया था, बल्कि लोग उस पर इल्जाम लगाते थे कि उसने अपने दोनों साथियों को वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। मिस सोइन भी एक होती है और अब जुनास को उनकी जरूरत है, इसलिए जुनास अपने साथियों के साथ सबमरीन में नीचे पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि सोइन के सबमरीन को एक बहुत बड़ी मखलूक ने पकड़ लिया है। इसलिए जुनास अपनी सबमरीन की सारी लाइट्स को ऑन कर देता है ताकि इस मखलूक का ध्यान उसकी तरफ हो जाए। हालांकि सोइन वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन उसे बताया जाता है कि जुनास यहाँ पर सब कुछ संभाल लेगा, तुम ऊपर चली जाओ। सोइन यहाँ पर अपनी सबमरीन से ऊपर चली जाती है और अब जुनास अपनी सबमरीन को उस दूसरी सबमरीन के साथ जोड़ता है, जिसमें उसकी एक्स वाइफ और 2 और लोग फंसे हैं। जुनास की एक्स वाइफ और दूसरी ड्राइवर ऊपर चली जाती है, लेकिन उनके साथ जो साइंटिस्ट होता है उसे पता चल जाता है कि वो बड़ी मखलूक उन्हीं की तरफ आ रहा है। इसलिए वो अपनी सबमरीन को दरवाजा बंद कर लेता है और अपने आप को अंदर ही कैद करके उस सबमरीन के सारी लाइट्स ऑन कर देता है, जिससे वो मखलूक उसकी तरफ आना शुरू हो जाता है। जुनास ने अपनी सबमरीन को लेकर ऊपर की तरफ बढ़ जाता है और ठीक उसी पल साइंटिस्ट की सबमरीन पर, जो कि खराब है, उस पर वो मखलूक हमला करता है, उसे मार देता है। अब बाकी सब के सब ऊपर आ जाते हैं कि सोइन उसके बाद जुनास के पास आती है और उससे माफी मांगती है कि आज से 5 साल पहले जो हादसा हुआ था वो हमेशा उसके लिए जुनास को इल्जाम देती थी। लेकिन अब उसने खुद जाने के बाद पता चला लिया कि उसमें जुनास की कोई गलती नहीं थी। वहाँ के हालात ही ऐसे थे। ट्रेंच के अंदर सब लोगों की मीटिंग होती है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जब उन्होंने थर्मोक्लिन की लेयर को पार किया था तो सबमरीन की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड की जो लेयर थी वो ब्रेक हो चुकी है, यानी कि वहाँ पर एक होल बन चुका है, जिस थर्मोक्लिन की लेयर के नीचे रहने वाली मखलूक अब ऊपर आ सकती है, जो आज तक इस लेयर की वजह से वो मखलूक समुद्र के नीचे थी। अब जब वो ये बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें ट्रेंच में झटके महसूस होते हैं।
जिससे वो समझ जाते हैं कि वो मखलूक ऊपर आ चुकी है। ये सब के सब नीचे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ग्लास के ऊपर उस मखलूक के दांत के निशान दिखते हैं, जिसका मतलब वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ उन्हें ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि समुद्र में 3 बड़ी बड़ी बोट्स अपने आप ही गायब हो गई हैं। ये अपनी बोट से उस जगह जाते हैं जहाँ पर वो बोट्स गायब हुई थी। वहाँ किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं होता, सिर्फ वहाँ पर बोट्स का मलबा होता है, जिससे समझ जाते हैं कि ये उसी मखलूक का काम है और वो जानते हैं कि वो आसपास ही है। और अब जुनास पानी में उस पर ट्रैकर लगाने के लिए जाता है ताकि उसकी लोकेशन उन्हें पता चलती रहे। उसके बाद उसके ऊपर ट्रैकर लगाता है, लेकिन वो मैक्लाडोन उसे देख लेती है और उसका पीछा करती है। जुनास के साथी उसे वापस खींचना शुरू कर देते हैं और इससे पहले कि वो जुनास को अपने बड़े जबड़ों के अंदर दबाकर मार देती, जुनास को उसके साथी ऊपर बोर्ड पर खींच लेते हैं। वहाँ से उसकी जान बच जाती है। अच्छी बात यह है कि अब उन्हें पता है कि मैक्लाडोन वो मखलूक अब कहाँ है। इससे सोइन तय करती है कि वो एक बहुत बड़ी प्लास्टिक की बोतल के अंदर समुद्र के नीचे जाएगी। उसके पास वेनम का एक तीर होता है जो कि बहुत ही जहरीला है और उससे वो इस मखलूक को मारना चाहती है। जिस प्लास्टिक की बोतल के अंदर वो होती है वो बहुत ही मजबूत है। अब सोइन उसके अंदर नीचे चली जाती है। यहाँ पर मरी हुई मछलियों का चारा फेंका जाता है ताकि वो मखलूक उस तरफ अट्रैक्ट होकर वहाँ पर आ जाए। शुरू में कुछ शार्क्स वहाँ पर आती हैं, उसके बाद ही वो मैक्लाडोन वहाँ पर आ जाती है और सबसे पहले वो सोइन पर हमलावर होती है, मगर वो कैप्सूल सच में बहुत ही मजबूत होता है। सोइन वेनम का तीर उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिससे वो तड़प जाती है और अब वो उस कैप्सूल को तोड़ने के बजाय उसे पूरे का पूरे निगलने की कोशिश करती है। मगर बोर्ड से बड़ी बड़ी रस्सियों से इस मैक्लाडोन के फैंस को बांध दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सोइन की जान खतरे में होती है। जुनास को पता चल जाता है, इसलिए वो पानी में कूदता है और उससे पहले कि वो पूरे का पूरा कैप्सूल निकल जाती, जुनास इस कैप्सूल के ढक्कन को खोल देता है और सोइन को वहाँ से निकाल लेता है। हालांकि सोइन पर वो मैक्लाडोन हमला करना चाहती है, लेकिन उसे बांधा हुआ है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाती। साथ ही वेनम जहर का असर उसके जिस्म में बढ़ा होता है, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद सोइन को ऊपर खींच कर लाया जाता है। जब वो होश में आती है तो जुनास को थैंक्स कहती है और अब वो उस मैक्लाडोन को अपनी बड़ी बोट के ऊपर यहाँ से ले जाते हैं। ये सब बहुत खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें इस मखलूक को हरा दिया है, लेकिन तभी उससे बड़ी मैक्लाडोन इस छोटी मैक्लाडोन के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। साथ ही यहाँ पर उनकी बोट भी पलट जाती है, कई लोग जख्मी हो जाते हैं। इस तरह से जुनास, सोइन और सोइन के वालिद यहाँ से एक छोटी बोट के जरिए निकल जाते हैं, मगर सोइन के वालिद मिंगवे ज्यादा जख्मी है, इसलिए वो दम तोड़ देते हैं, उनकी जान चली जाती है। सोइन को अपने डैड की मौत से बहुत दुख होता है और वो वापस ट्रेंच में आ जाते हैं, जो कि समुद्र के बीचों बीच होता है। मुरेस कहता है कि कल सुबह हम सब के सब यहाँ से निकल जाएंगे। उन्होंने चाइना की गवर्नमेंट को इस मखलूक के बारे में बता दिया है। कल सुबह गवर्नमेंट अपनी आर्मी भेजेगी, जिससे इस मखलूक को मार दिया जाएगा। सब के सब इस बात से पुरस्कून हो जाते हैं। मुरेस रात को अपनी टीम के साथ जाता है और पानी में एक जगह जहाँ पर उसे एक बहुत बड़ी मखलूक दिखती है वहाँ पर बमबारी करता है, जिससे वो मखलूक मारी जाती है। अब मुरेस अपनी टीम के साथ इस मखलूक के पास जाता है तो उन्हें पता चलता है कि वो मैक्लाडोन नहीं है जिसे वो मारना चाहते थे, बल्कि ये एक व्हेल मछली है। मुरेस अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से यहाँ से चलो, मैक्लाडोन उसे खाने के लिए यहाँ पर आने ही वाली होगी। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो मुरेस नीचे पानी में गिर जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए व्हेल मछली के जिस्म के ऊपर चढ़ जाता है, पर अब वहाँ पर मैक्लाडोन भी आ चुकी है, जो व्हेल मछली के साथ साथ मुरेस को भी अपनी खुराक बना लेती है। वहाँ ट्रेंच के अंदर सभी को पता चल जाता है कि मुरेस ने चाइना की गवर्नमेंट को कुछ नहीं बताया, यानी कि उन्हें यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। साथ ही साथ उन्हें इस बात की भी फिक्र होती है कि जल्द ही वो मैक्लाडोन के जहाजों को और लोगों को अपनी खुराक बना लेगी। उन्हें किसी भी कीमत पर उसका खात्मा करना होगा। उन्हें पता चल जाता है कि वो बड़ी मखलूक एक बीच पर जा रही है, जहाँ पर एंजॉय करने के लिए कई लोग इकट्ठे हैं। अब मैक्लाडोन भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जो लोगों को निगलना शुरू कर देती है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। जुनास भी अपने लोगों के साथ शिप से यहाँ पहुँच जाता है। जुनास और सोइन इन लोगों को बचाने के लिए अपने ग्लाइडर से पानी के अंदर उतर जाते हैं। वो मैक्लाडोन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन इतने छोटे ग्लाइडर से इतने बड़े मैक्लाडोन को मारना पूरी तरह से नामुमकिन है। एक पल ऐसा आता है कि जब जुनास के सामने बड़ी मैक्लाडोन है, जो उसके कई साथियों को पहले भी मार चुकी है। जुनास तय करता है कि अब वो उससे नहीं भागेगा, बल्कि अब उसका सामना करेगा। वो अपने ग्लाइडर को लेकर उसकी तरफ बढ़ जाता है और जैसे ही वो उस बढ़ती मखलूक के नीचे पहुंचता है, ब्लेड को बाहर निकालता है। इस ब्लेड से उस मैक्लाडोन के पूरे पेट को चीर देता है और वो मैक्लाडोन इस ग्लाइडर को पकड़ लेती है। इससे पहले कि वो इस ग्लाइडर को चबा डालती, वो ग्लाइडर से बाहर आ जाता है और एक रॉड से उसकी आंख पर हमला करता है, जिससे वो पूरी तरह से तड़प जाती है। वो पानी के ऊपर छलांग लगाती है। अब यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी शार्क्स आ जाती हैं।
जो उसके ऊपर हमला कर देती हैं। यूनास अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, इससे पहले कि शार्क्स उसे भी अपनी खुराक बना लेती हैं। यहाँ पर स्वयन आती है जो उसे बचा कर ले जाती है। यूनास ने अपनी बहादुरी और कुव्वत से इस बड़ी मखलूक मेगलोडॉन को मार दिया है। इसके बाद यूनास और स्वयं बोट से जहाज पर वापस आ जाते हैं, जहां पर सब के सब इस मखलूक के बारे में जानने से मुतमिन हैं। अगर यूनास उसे नहीं मारता तो वो धीरे धीरे पूरे समुद्र पर अपना कब्जा कर लेती और समुद्र में इंसानों का जाना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाता। अब इस 2000 साल पुरानी मेगलोडॉन का खात्मा हो चुका है, यानी कि पूरी तरह से टल चुका है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।